जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल में सच कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर न है तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सबको प्रसन्न करने के प्रयास में लगा रहता है वह अंत में स्वयं के सत्य से दूर हो जाता है। आत्मा का धर्म है अपने स्वभाव के अनुसार चलना, ना कि सबको संतुष्टि करना। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत इस सोच से करते हैं कि किसे क्या पसंद आएगा, कौन मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है, अगर मैंने यह नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या आप सच में अपने मन की सुन पा रहे हैं? शुरुआत में यह बातें बहुत मामूली लगती है। किसी दोस्त की बात मान ले, किसी रिश्तेदार की पसंद को प्राथमिकता दे दी, बॉस की हर बात पर हाँ कर दी, किसी के लिए अपनी इच्छा को दबा लिया और धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। ऐसा लगता है कि सब ठीक है, सब खुश है, लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर खुद से पूछा है, क्या मैं खुश हूँ? कि यही वह जगह है जहाँ से खुद से दूर जाने की यात्रा शुरू होती है। हर इंसान के भीतर एक सच्चा स्वर होता है जिसे हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं। वह बताती है कि हमें क्या पसंद है, हमें किस रास्ते पर चलना है, कौन सा काम हमें ऊर्जा देता है और कौन सा काम सिर्फ बोझ बन गया है। लेकिन जब हम हर समस्या दूसरे को खुश करने की दौड़ में लगे रहते हैं तो उस अंदर की आवाज़ धीरे धीरे दबने लगती है और फिर एक दिन वह बिल्कुल खामोश हो जाती है। हम दूसरों की खुशी को इतना ज़्यादा महत्व देने लगते हैं कि खुद की खुशी कहीं खो जाती है। और यह खो जाना केवल मानसिक नहीं होता, यह धीरे धीरे हमारे चेहरे, हमारे व्यवहार और सबसे ज़्यादा हमारी आत्मा में दिखने लगता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, अकेलेपन का अनुभव करते हैं और सबसे बड़ी बात, हम खुद से अजनबी बन जाते हैं। शायद आपने भी अनुभव किया होगा, आप किसी को ना कहना चाहते थे लेकिन फिर भी हाँ कह दिया, सिर्फ इसीलिए कि वह नाराज न हो जाए। आपने कोई ऐसा काम किया जो आपके मन के खिलाफ था लेकिन फिर भी किया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसका डर था। और बाद में जब सब कुछ हो जाता है तो वही लोग या तो आपकी कीमत नहीं समझते या भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया। समस्या यहाँ यह है कि जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी के लिए भी असली नहीं रह जाते। हर जगह एक नकाब, हर रिश्ते में एक बोझ और हर मुस्कान के पीछे एक थकान छिप जाती है। लेकिन अगर आप खुद से सच्चे रहते हैं, अपने मन की सुनते हैं, जो सही लोग वही करते हैं, किसी को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करते, तो शुरुआत में शायद कुछ लोग नाराज होंगे, आपसे दूर भी हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो भी आपके जीवन में बचेगा वह आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। और यहाँ लोग होंगे जो आपके असली रिश्ते बनेंगे। जिंदगी में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद के प्रति सच्चे रहना, क्योंकि जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तभी जीवन में संतुलन आता है। तभी आपको दूसरों से जरूरत नहीं होती कि वे आपको स्वीकार करें, क्योंकि आप पहले ही खुद को पूरी तरह स्वीकार कर चुके होते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आप दूसरों को भी वही सच्चाई दे पाते हैं।
फिर आपके रिश्ते झूठ पर नहीं आत्मा की गहराई पर टिके होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जो आपको मन के खिलाफ है तो थोड़ा रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं खुश रहूँ, या सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला मुझसे खुश रहे। और अगर जवाब सामने वाले के लिए है तो सोचिए आप खुद के साथ कितना न्याय कर रहे हैं। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, सबको खुश रखने के चक्कर में आप खुद को खो देते हैं। लेकिन अगर आप खुद को पा लिया तो आप किसी को खोने से डरेंगे नहीं। याद रखो, जो तुम जैसे हो वही सबसे सुंदर रूप है। अगर किसी को तुम्हें अपनाने के लिए तुम बदलना पड़े तो वह अपनापन नहीं सौदा है, और सौदे में सच्चाई नहीं होती, बस खोखलापन होता है। इसीलिए सबसे पहले खुद से सच्चे बनो, तभी जिंदगी सच्ची लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, न जातस्मय सोचित मरहम, जो चला गया है उसके लिए शोक बुद्धिमानी नहीं। जीवन का प्रवाह आगे बढ़ने के लिए है, पीछे लौटने के लिए नहीं। हम इंसान एक अजीब सी आदत पाल लेते हैं, बार बार बीती बातों को दोहराना, उन्हें याद करते रहना और खुद को उसी दुख में दोबारा ले जाकर खड़ा कर देना जहां से हम बहुत मुश्किल से निकलते थे। जैसे कोई घाव ठीक हो रहा हो और हम बार बार उस पर उंगली फेर कर उसे ताज़ा कर दें। अक्सर हम सोचते हैं कि अतीत में लौटकर कुछ बदल पाते, कोई गलती न होती, किसी अपने को खोया ना होता तो, या कोई फैसला और सोच समझ कर लेता तो आज सब कुछ बेहतर होता। मगर यह अगर काश और शायद सिर्फ सोचने में अच्छे लगते हैं। हकीकत यह है कि अतीत की कोई गली नहीं होती जहां से हम वापस चलकर वर्तमान को न्याय बना सकें। हर बार जब हम बीती बातों को याद करते हैं, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई विश्वासघात, कोई दुखद अनुभव या कोई गलत फैसला, तब हम उस दर्द को फिर से जीने लगते हैं, वह सब फिर से महसूस करने लगते हैं जो उस वक्त हमें तोड़ चुका था। और हम यह भूल जाते हैं कि वक्त चाहे कितना भी पीछे लौट जाए, हमारी जिंदगी आगे ही बढ़ती है। जैसे नदी का पानी कभी लौट कर नहीं आता, वैसे ही जो बीत गया वह बीत ही गया। अब उसे याद करके अपने वर्तमान को बोझिल बनाना, अपने मन को अशांत करना, क्या यह सही है? जीवन सच यह है कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल बेहतर बनाया जा सकता है। बरसते हम आज में जीना सीख जाएं, पर हम क्या करते हैं, बीते हुए कल के अफसोस को आज के सिर पर लाद लेते हैं, और जब आने वाला कल आता है तब तक हम थके हुए होते हैं। जब भी आप बीते बातों दोहराते हैं, अपने ही मन को बांधते हैं, जैसे किसी परिंदे के पंखों में रस्सी बांध दी जाए तो वही उड़ान तो चाहता है लेकिन उड़ नहीं पाता। हमारा मन भी उसे परिंदे जैसा है, उड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हम ही उसे बार बार अतीत की रस्सियों से बांध देते हैं। कभी आप बैठकर सोचिए, आप जिस बात को लेकर सालों से दुखी हैं, क्या वह बात आज भी उतनी ही ताकत रखती है? क्या वह इंसान जिसकी वजह से अपने आंसू बहाएं आज भी आपके बारे में सोचता है? शायद नहीं, लेकिन आप आज भी उस घटना को सीने से लगाए बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि तकलीफ अब उस बात पे नहीं है, बल्कि उस बात को पकड़ कर रखने में है। अगर कोई किताब आपका एक पन्ना फट जाए तो क्या हम पूरी किताब को फेंक देते हैं? नहीं ना, हम उस पन्ने को छोड़कर बाकी पन्ने को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस किताब से कुछ सीखते हैं। वैसे ही जीवन में भी कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, पर वो हमारा पूरा जीवन नहीं होते। यदि अगर सिखाने का काम करे तो ठीक है, लेकिन अगर वह हमें रोकने का काम करे तो वह सिर्फ जंजीर बन जाती है, और जंजीरों में बंध कर कोई आगे नहीं बढ़ता। अपने जीवन में शांति और खुशी चाहते हो तो अतीत को सम्मान के साथ अलविदा करना सीखो। बीते को दोहराकर खुद को तकलीफ देने से बेहतर है कि वर्तमान को सहेजा जाए और भविष्य को संजोया जाए। खुश रहना है तो यह समझो, बीते बातों को बोझ जितना जल्दी उतार दोगे, मन उतना ही हल्का होगा, और मन हल्का होता है
तभी जीवन में प्रेम, शांति और नई शुरुआत की संभावना जगती है। इसीलिए जो बीत गया उसे बीतने दो, हर रोज को एक नई शुरुआत मानो, क्योंकि आज की शांति कल की यादों पर नहीं, आज के निर्णय पर निर्णय करती है। और जब तुम अतीत के जंजीरों तोड़कर आगे बढ़ते हो तभी जीवन सच में खुलकर सांस लेना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है और फल की चिंता त्याग देता है तभी वह सच्ची शांति का प्राप्त करता है। लेकिन जो मन से हर समस्या फल की अपेक्षा करता है वह बंध जाता है। बंधन ही दुख का कारण है। श्री कृष्ण का यह उपदेश सिर्फ कर्म योग नहीं सिखाता, यह हमें एक गहरा सत्य बताता है। जीवन में जो हमारे बस में नहीं है उसे पकड़ कर रखने की कोशिश हम पर बोझ बन जाता है। यह बोझ धीरे धीरे हमारे मन को थका देता है, हमारी भावनाओं को छीन लेता है और हमें वह पहुंचा देता है जहां सिर्फ हताश होती है। अब इस बात को एक बहुत ही सरल रूप में समझो। तुम नाव चला रहे हो लेकिन हवा विपरीत दिशा से बह रही है। अगर तुम यह सोचकर बैठ जाओ कि मैं हवा को बदल दूंगा तभी नाव चलाऊंगा, तो क्या तुम कभी आगे बढ़ पाओगे? नहीं। और अगर तुम अपनी सारी शक्ति सिर्फ इस बात में लगा दो कि हवा बदलनी चाहिए, हवा मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चल रही है, तो तुम ना केवल नाव को रोक दोगे बल्कि अपने अंदर की सारी ऊर्जा भी खो दोगे। हम जीवन में भी यही करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई रिश्ता वैसे चले जैसे हमने सोचा था। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल बिल्कुल वैसे मिले जैसे हमने कल्पना की थी। हम उम्मीद करते हैं कि जो चला गया वो वापस लौटे, लेकिन क्या यह सब कुछ हमारे बस में है? नहीं। और यही वो जगह है जहाँ जिद जन्म लेती है। जिद की चीज़ें हमारे मुताबिक हो, जिद की परिस्थितियाँ वैसे बने जैसे हमने चाहा, और जब तक जिद पूरी नहीं होती तो अंदर तक जलन सी उठती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खुद से ही रूठ जाते हैं। कभी किसी के अपने से बिछड़ने से बहुत तकलीफ देता है, काश न जाता। लेकिन यह पर अगर हम रुक कर खुद से पूछे क्या वह मेरे बस में था, तो जवाब मिलेगा नहीं। अब अगर वह बात तुम्हारे बस में था ही नहीं तो उसे पकड़ कर रखने से क्या फायदा? हर रोज याद करना, हर बार उसी दुख को दोहराना, क्या यह अपने ही मन को घायल करने जैसा नहीं है? यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में हर चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हम सिर्फ अपने कर्म, अपनी भावना, अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी चीज़ों जैसे लोगों को व्यवहार, समय की दिशा, परिणामों का स्वरूप, यह सब हमारे हाथ में नहीं है। अगर तुम इन चीज़ों को पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हारे जीवन को जड़ बना देगी, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ना सीख जाओ तो यह त्याग तुम्हारे लिए आज़ादी बन जाएगी। जाएगा त्याग का मतलब हार नहीं है, और त्याग का अर्थ है समझदारी से स्वीकार करना कि यह मेरे बस में नहीं। और जब तुम यह समझ जाते तो जब जीवन में तुम्हें हल्का महसूस होता है, शांति उन्हीं लोगों को मिलती है जो बहाव में बहना सीख जाते हैं। जो नहीं होता है उनके हाथ में उसे पकड़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तुम्हारा जीवन एक सुंदर गीता बन सकता है, बस उसमें बेसुरे राग को पकड़कर मत बैठो। वह सुर जो तुम्हारे बस में हैं उन्हें पूरी सच्चाई और प्रेम से गाओ। बाकी सब समय और ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे पकड़ कर रखना खुद को खोने जैसा है, और जो तुम्हारे बस में है उसे अपनाना ही खुद को पाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना भय का कारण बनता है। यह उपदेश सिर्फ धर्म या कर्म को लेकर नहीं है, यह जीवन के उस सबसे गहरे भ्रम को तोड़ने का प्रयास है जिसमें आज लगभग हर व्यक्ति उलझा हुआ है। तुलना का भ्रम है। हम दूसरों की जिंदगी के
चमकते हिस्सों को देखते हैं, उनकी मुस्कान, उनकी कामयाबी, उनके पास की चीज़ें, और धीरे धीरे हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि आप जिस चमक को देख रहे हैं उसके पीछे का अंधेरा क्या है? जिस मुस्कान से आप जलते हो, क्या कभी उस मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को देखने की कोशिश की? हर इंसान की जिंदगी एक किताब की तरह है, लेकिन हम अक्सर दूसरों की किताब का सिर्फ कवर देखते हैं और फिर अपनी पूरी कहानी से नफरत करने लगते हैं। सोचिए, कोई आपको देखता है और उसे लगता है कि आपका जिंदगी कितनी सजी सवरी है, लेकिन क्या वह जानता है कि आपने क्या खोया है, कितनी बार टूटे हो, किस हाल में जिए हो? दूसरों से तुलना करना ठीक वैसा ही जैसे एक मछली से यह कहना कि वह आसमान में क्यों नहीं उड़ रही है जबकि बाज उड़ती है। मछली पानी में राज करती है और बाज आकाश में। दोनों की दुनिया अलग है, दोनों की राहें अलग है, लेकिन जब मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो वह खुद को ही खो देगी। हम तक सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं जब हम अपने जीवन को छोड़कर किसी और की दौड़ में दौड़ने लगते हैं। हमारे सपने हमारे नहीं रह जाते, हमारे निर्णय इस बात पर आधारित होने लगते हैं कि वह क्या कर रहा है, कमेंट, प्लेसमेंट, उनसे क्या पाया, लोग, उसकी ज़िंदगी कितनी आगे बढ़ गई है। लेकिन इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का रास्ता बिल्कुल अलग है। हर एक का संघर्ष अलग होता है, उसकी परिस्थितियाँ अलग होती है, उसकी चुनौतियाँ अलग होती है। एक किसान की मेहनत और एक कलाकार की साधना, दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। एक माँ जो घर में संभालती है और एक लड़की जो ऑफिस में काम करती है, दोनों का पसीना बराबर मूल्य रखता है, बस रूप अलग है। जब तुम किसी और से तुलना करते हो तो तुम अपने ही जीवन का अपमान करते हो। तुम अपने संघर्षों को छोटा समझने लगते हो, लेकिन जीत की मामूली समझने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। असल खुशी तब आती है जब तुम अपने आप से प्यार करना सीखते हो, जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम जैसे ही वैसे ही अनमोल हो। तुम्हारी राह चाहे धीमी हो, लेकिन वह तुम्हारी अपनी है, और इस राह पर चलने का सुख सिर्फ तुम्हें ही मिल सकता है, कोई दूसरा को नहीं जान सकता है यह कितना गहरा है। अगर कभी तुलना करनी ही है तो अपनी पुरानी जिंदगी से करो। सोचो कि तुम कहाँ थे और अब कहाँ हो। तुलना का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब हम खुद के कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। दूसरों से तुलना करके तुम खुद को खोते हो, लेकिन जब तुम अपने संघर्ष और प्रगति को समझने लगते हैं तो तुम्हें खुद पर गर्व होने लगता है। तो अगली बार जब किसी की मुस्कान तुम्हें चुभे तो याद रखना, तुम्हारी भी मुस्कान किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। तुम जैसे हो वैसे बिल्कुल वैसे ही काफ़ी हो। किसी और की रोशनी तुम्हारे अंधेरे को नहीं कम कर सकती, लेकिन तुम्हारा खुद पर विश्वास उस अंधेरे को सुबह में बदल सकता है। जीवन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में खो गया हो, पर उसे अंधेरे में उम्मीद कि एक छोटी सी किरण भी जल जाए तो मानो पूरे अंधकार में रोशनी फैल जाती है। यही उम्मीद हमें फिर से चलने की ताकत देती है, हमें दिखाती है कि हमारी मंजिल अभी बाकी है। सोचिए, जब इंसान दिल से उम्मीद नहीं छोड़ता तब कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। कहते हैं असली दौलत जेब में नहीं दिल में होती है। बाहरी चीज़ें चाहे कितने भी हो, पर अगर आपके मन में प्रेम, समझदारी और संतोष हो तो आप सबसे अमीर हैं, क्योंकि वह धन जो दिल को संतुष्ट और शांति दे वही सच्चा धन है, और जो दिल से दिया जाता है वह कभी खत्म नहीं होता। जब हम गिरते हैं तब हमारे भीतर एक नई शक्ति लगती है। हर गिरावट के बाद उठना, फिर से कोशिश करना, यही असली सफलता है। जीवन हमें बार बार इस बात का मौका देता है कि हम मजबूत बने। हार मान लेना आसान है, पर जो उठते हैं और अपने सपनों को पाने के लिए फिर से लड़ते हैं, वही इस दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। समय को इंतजार नहीं करता, यह हर पल बहता रहता है। इसीलिए जो पल आज आपके पास है
उसे पूरी तरह से जियो, कल का भरोसा नहीं। इसीलिए इस वक्त को पूरी निष्ठा और खुशी से जीना ही जीवन की सच्ची कला है। हर सांस में एक नई उम्मीद छिपी होती है, बस उसे महसूस करना होती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और करते हैं तो हमारे कर्म हमें वापस उसी रूप में मिलते हैं। इसीलिए हर दिन अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए। दुनिया में अच्छाई फैलाना कोई छोटा काम नहीं है, यह हमारे जीवन को भी बेहतर बनाता है और हमारे आसपास के लोगों को भी अपने आप से प्यार करना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार एक लड़का अपने गुरु के पास जाकर कहता है, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं इस अशांति से मुक्ति पा सकूं। गुरु ने लड़के को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बताओ तुम्हारे जीवन में यह अशांति क्यों है? लड़के ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, गुरु जी, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। यह विचार मुझे हर पल उलझाए रखते हैं और इस वजह से मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। गुरु ने ऊपर आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। लड़के ने ऊपर देखा और बोला, गुरुजी, मुझे सूर्य की तेज धूप दिखाई दे रही है। गुरु ने उससे पूछा, अगर तुम लगातार इस धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे बहुत गर्मी लगेगी और बेचैनी महसूस होगी। गुरु ने कहा, तो बताओ इस बेचैनी का दोष किसका है? सूर्य का जो ताप दे रहा है या तुम्हारा जो उसकी किरणों के सामने खड़े हो? लड़के ने थोड़ी देर सोचा, फिर संकोच से बोला, गुरुजी, इसका जवाब तो आप ही बताइए। गुरु ने स्नेह से समझाते हुए कहा, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का स्वभाव है गर्मी लगना। इसमें दोष तुम्हारा है क्योंकि तुम धूप में खड़े हो। अगर तुम्हें ठंडक चाहिए तो तुम्हें छांव में जाना चाहिए होगा। गुरु ने आगे समझाते हुए कहा, ठीक इसी तरह मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं को पैदा करना। यह विचार क्षणिक होते हैं लेकिन उनसे उपजी भावनाओं लंबे समय तक हमारे भीतर बनी रहती है। यह तुम्हें तय करना है कि तुम इन विचारों और भावनाओं के साथ बहते जाओगे या फिर अपने लिए एक नई दिशा चुनोगे। गुरु ने कहा, मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है तन के आयाम पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे शरीर में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों होती है। कर्मेंद्रियों कार्यों से जुड़ी है और ज्ञानेंद्रियों हमें संवेदनाओं से जोड़ती है। जब हम अपने हर कार्य को पूरे आनंद के साथ करते हैं तो यह हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाता है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। गुरु ने आगे कहा, जब तुम मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा चित्त स्वतः शांत हो जाएगा। जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते हो वैसे ही तुम मन से हटकर तन के अनुभव पर आ सकते हो। लड़के ने फिर पूछा, गुरुजी, अपने भीतर के उस सुर को कैसे सुने जो हमेशा चल रहा होता है? गुरु ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, किसी की शांत स्थान पर जाओ जहाँ बाहरी शोर ना हो। अपनी आंखें बंद करो और मन के शोर से हटकर अपने भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। उस सुर को सुनने जो निरंतर चलता रहता है परंतु तुम्हारे ध्यान न देने के कारण तब जाता है। अपने कानों को अपने हाथों से बंद करो और धीरे धीरे ध्यान भीतर के सुर पर लगाओ। यही सुर तुम्हें मन की अशांति से दूर करेगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गुरु की बातें सुनकर लड़के ने का चेहरा प्रसन्नता और शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर ही शांति का स्रोत है, बस उसे मन के शोर से हटकर भीतर की ओर झांकना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन के विचारों पर नियंत्रण पाना ही मन की शांति का गर्म स्वभाव है। विचारों का उत्पन्न करना है लेकिन हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि किन विचारों का अनुसरण करें और किन्हें जाने दें। हर कार्य को आनंद और
पूर्ण उपस्थित के साथ करना तन और मन दोनों को शांत करना है। इसके साथ ही जब हम बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की शांति और सुर को महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें अपने अंदर एक गहरी स्थिरता और सच्ची शांति का अनुभव होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह सदैव स्मरण रखना कि प्रत्येक जीव के शरीर में एक अदृश्य और सूक्ष्म अंग है। मन यह दिखाई तो नहीं देता परंतु अत्यंत शक्तिशाली है। आत्मा से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठे स्वामी के समान है, जबकि मन उस रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कभी इधर तो कभी उधर खींचता है और अपनी चंचलता के कारण भटकता रहता है। मन की यह चंचलता कभी कभी मनुष्य को इस भ्रम में डाल देती है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और यहाँ का स्वामी है जिसके सामने सबको झुकना पड़ेगा। परंतु जैसे ही शरीर की यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और अंधकार छा जाता है, तब वह घबराहट में चीखने चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। यह सारा भय और व्याकुलता भी मन का ही खेल है। हे अर्जुन, मनुष्य के भीतर मैं के घमंड की मंदिरा पिलाकर उसे महादोष करने वाला पखंडी यह मन ही है। इसके पास मोह माया का ऐसा जाल है जो मनुष्य की इच्छाओं पर डालकर उसे अपने वश में कर लेता है। यह मन न केवल शरीर से बल्कि अपनी खुशी और दुखी से भी मोह करता है। खुशी में आनंद के गीत गाता है और दुख में पीड़ा से भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में औरों को शामिल करने भी इसे सुख मिलता है। हे प्रातः, मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन को नियंत्रित करे और अपने अर्तमन में झांक कर आत्मा का साक्षात्कार करे। तभी उसे आत्मा के भीतर छुपा परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में केवल भगवान की पूजा के तरीकों का वर्णन है, तो यह आपकी भूल है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें वह दिव्य ज्ञान है जो पृथ्वी पर जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक है। गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में अपने सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, सकारात्मक ऊर्जा कैसे पाई जा सकती है, सच्ची खुशी क्या है, बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है और निर्णय लेने की शक्ति कैसे विकसित की जा सकती है। हम सभी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न बनने का सपना देखते हैं। अक्सर जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम वास्तविक में कार्यों करते हैं वही उत्साह कहीं खो जाता है। इसीलिए यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर हम इसमें बताए गए ज्ञान को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश नहीं होगी। यह गीता की शिक्षाएं हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने रहने में मदद कर सकती है। इस ज्ञान को समझने के लिए हमें ध्यान पूर्वक बैठकर इसकी बातों को सुनने और आत्मसात करने का समय देना चाहिए। मित्रों, यह महत्वपूर्ण है कि हमारा सलाहकार कौन है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया, जबकि दुर्योधन शकुनी के परामर्श पर चला। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। यदि आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। पहली बात, खुशी के क्षणों में कभी कोई वचन मत दो। जब हम अत्यधिक खुश होते हैं तो हम जल्दबाजी में कोई वादा कर देते हैं जो वादा में हमारे लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। दूसरी बात, क्रोध आने पर अपने गुस्सों को शांत करना सीखें। यदि गुस्से को छोड़ना मुश्किल हो तो मौन रहना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि क्रोध में
कहे गए शब्द बाद में हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख में कभी निर्णय ना लें। दुख की स्थिति में हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती और ऐसे में लिया गया कोई भी निर्णय हमें और अधिक दुख की ओर ले जा सकता है। इसीलिए गीता की यह शिक्षाएं हमें जीवन में स्थिरता और सफलता पाने की दिशा में सही मार्गदर्शन देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती है, इसीलिए जो व्यक्ति समय के अनुरूप स्वयं को बदल लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानवान व्यक्ति कामुक सुखों में उलझे बिना अपने कर्तव्यों को निभाता है और भगवान की शरण में आता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो असत्य और अस्थाई से उसमें डरने का कोई कारण नहीं है और संदेह करता है उसे कभी भी शांति नहीं मिलती है। सफलता का मूल उत्साह और हताशा से बचना है, क्योंकि उत्साह से प्रेरणा मिलती है जो हर कर्म को सफल बनाता है। जीवन में मौन का महत्व है, पर जब बात मर्यादा का हो तो अपनी रक्षा के लिए कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। कल युग में वेदों को समझने वाले लोग कम होंगे, इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से ज्ञान का सार 700 श्लोकों में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना से परिस्थितियां चाहे ना बदले, लेकिन व्यक्ति का चरित्र अवश्य निखरता है। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका परिणाम विनाश ही होता है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबा सकता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए अच्छे समय में अहंकार ना करें और बुरे समय में धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है। यह विशेष रूप से तब महसूस होता है जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मन की चंचलता एकाग्रता को कमजोर कर सकती है, जिससे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हमें अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा दें, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता है वह हमारे ध्यान से चला जाता है और नजर नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वह आपको ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए हो तो हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्द भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता हो तो आपको बुरा भला कहता है तो आपसे कभी भुला नहीं पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसा ही, हमारे आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूँ, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घुमा रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता है, वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैंने ही संभाल रखा है, अपनी समस्याओं के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कर्म नहीं करता है। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी एक सेठ की है। शाम का समय हो चुका था,
सेठ रामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था। वह उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। रामदास जी को उस पर दया आ जाती और वह उसे रोज 10 से 20 या कभी 100 रुपया भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि रामदास जी ऑफिस से छुट्टी थी, तो उस दिन रामदास जी अपनी पत्नी मधु के साथ मंदिर गए हुए थे, लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी रामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से रामदास जी और उनकी पत्नी के साथ नजर आ गए। वहां उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उनसे दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी जो मधु थी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज लगा रहा था और हाथ से इशारा कर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मधु जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी रामदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए थे, शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ी किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगा। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 निकाल कर दे दिए। यह देखकर मधु जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, माँ जी, मेरा नाम भोला है और मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता नहीं है और इसीलिए मैं भीख मांगकर खाता हूँ। यह कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आई तो मधु जी अपने पर्स से 500 निकालकर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दी और कहा, यह लो बेटा, इससे कुछ काम कर लेना, मगर आज के बाद कभी भीख मांगकर मत खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब है 100 बार मरने के समान होता है। मधु जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उसके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वह अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। इन करतबों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। करतब करने के बाद वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय में एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था, क्योंकि यह विकलांग था। उन्होंने उसे इसीलिए फेंक दिया ताकि उससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और यह नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते थे कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था। सभी लोग तालियां बजाने लगे। भोला ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी यह लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है और काम करने के लिए ठीक ठाक हाथ पैर दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए 2 आंखें दी है। तो फिर मुझे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं।
बस फिर क्या था, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी अपने आप मिल जाती है। बस यही हुआ भोला के साथ। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे कि एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसीलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितने भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चले जा रहा था, तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी। भोला भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह से वह चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोगों उसकी चाय को किस हद तक पसंद कर रहे थे। उसने भी उस दिन बूढ़े आदमी की चाय खरीद कर पी, यह देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी, आप यह चाय का धंधा कब से करते हैं? भोला की बात सुनकर चाय वाले ने कहा, बेटा, यह धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। अब भोला ने सोचा, तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने उस चाय वाले ने पूछा, अंकल, क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूँ? उस चाय वाले ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आसपास मत करना, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहाँ पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं, तो मेरे ही पास आएंगे। इसीलिए तुम ऐसा करो कि बाजार के दूसरे छोर पर जाकर अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन भोला ने वही अपना तरीका लगाकर अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब भोला रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोआकर भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता। भोला सुबह से चिल्लाता, आइए आइए, चाय पीकर अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। भोला यह सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर एक कप चाय वह जरूर खरीद कर पीता। चाय से ज़्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थी। वह इतने प्यार से बोलता था कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह एक की जगह 2 कप चाय पीकर जाता। कुछ दिनों में भोला इतना फेमस हो जा चुका था कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर भोला चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफ़ी फर्क पड़ गया था, तो उसने सोचा, क्यों न मैं भोला चाय वाले की चाय पीकर देखूं। वह ऐसे ही चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला भोला की दुकान पर आया तो भोला ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपने दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाया। जब वो उसे चाय का पैसा देने लगा तो भोला ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे मैंने यह काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए। और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसा लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो यह शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा, क्यों न भोला को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, जिससे उनकी ग्राहक बने रहे। लेकिन भोला की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह भोला से कुछ भी कह सके। उनका उदास चेहरा देखकर भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा, बेटा भोला, मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानियां बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूँ तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। भोला कहने लगा, अंकल आप एक बार बोलकर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूँगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा, भोला बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है तब से मेरी दुकान में ग्राहक न के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले की चाय से ही चलता है। मेरा घर यहाँ से पास ही में पड़ता है, इसीलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ।
मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कहकर वो चाय उदास होकर बैठ गया। उन्हें इतना उदास देखकर भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात है अंकल जी, इस परेशानी के तो हम चुटकी में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे, वह कैसे बेटा? भोला ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ। आप निश्चित होकर अपना कारोबार कीजिए। भोला की बातें सुनकर वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर भोला को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वह मन ही मन भोला को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, अगले दिन ही भोला ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वह वहां से कहां जाए, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि काश आज उसके भी माता पिता होते तो उसका भी अपना परिवार होता, और वह भी कह रहा था कि मेरा भी परिवार है, लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल कर रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन कहने लगा, अब तो आप दूसरे खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहाँ भी यही लाइन दोहराता जो लाइन वह पहले बोलता था। भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर लोग वहाँ रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहाँ पिए या कहीं और जाकर पिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए उससे कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार भोला धीरे धीरे अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीरों घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को ऑन ऑर्डर देने लगे, जिसने भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब भोला ने इस शहर में एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया। देखते ही देखते भोला चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक सुशील और संस्कारी लड़की को देखकर अपना विवाह भी कर लिया। उधर सेठ रामदास जी और मधु जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों के खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे अपने पैरों पर खड़ा हो गए। रामदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटों और उनकी पत्नियों अपनी माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्री का आगमन हुआ। जब भी मधु जी का मन करता तो वे अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू त्योहारों पर भी उनसे मिलने के लिए नहीं आते थे। रामदास जी किसी तरह अपने मन को मना लेते कि बच्चों को आज़ादी से जीने दो, लेकिन मधु जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती थी। इसीलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होने के बाद भी पोते पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थी। रामदास जी मधु जी के मोह माया को देखकर हैरान हो जाते थे कि जो औरत जीवन भर दूसरों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यार होता है। यही सोचकर रामदास जी मुस्कुरा देते।
ऐसा नहीं था कि रामदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वह मधु जी को वहां जाने से कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें बेटे बहू के घर लेकर चले जाते थे। फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों न सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन मधु जी यह कहकर उनका दिल संभाल लेती थी, अरे ही तो बच्चे हैं, अपनों को कहने से क्या बुरा मानना, फिर क्या था। रामदास जी भी चुप हो जाते थे। एक दिन दोनों बहुएं अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए बोली, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं, आपको भी अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने की ज़रूरत है, इसीलिए आज से आप दोनों हमारे पास ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर रामदास जी अब सब समझ रहे थे। आज तक जिन बच्चों ने उन्हें एक बार भी अपने घर में मान शान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान शान और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और साथ रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन मधु जी अपने बेटे बहू की बातों में आ गई। अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई। मधु जी ने अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कर रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर कल जाना है तो उससे अच्छा है कि हम आज ही बेटे बहू के पास चले जाएं। और वैसे ही हमारे पूरे पैसे पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दे या बाद में, बात तो बराबर है। मधु जी के बार बार कहने पर रामदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी मधु जी ने कहा, अरे बेटा तुम यह क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने घर जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फ़ोन आया था, अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात की थी वह कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी उसकी बात चल ही रही थी कि छोटा बेटा भी बैग और अपनी बीवी बच्चे को लेकर बाहर निकला। मधु जी ने कहा, बेटा क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, अरे नहीं माँ, असल बात यह है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी मेरे बॉस का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि अगर मैं आज के आज अपने बिजनेस के पैसे नहीं लाऊंगा तो वह मुझे अपने साझे से हटा देंगे, इसीलिए मुझे भी जल्दी जाना पड़ रहा है। तभी मधु जी बोली, अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों को कौन लेकर जाएगा? इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ, आप क्यों चिंता करती है, हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए। और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़े ही रहते हैं और ना ही आपके हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मज़े से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसे भी समय मिलेगा आप लोगों को आकर ले जाएंगे। तभी मधु जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रातों में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटा बोला, अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए आपको जागना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ बाप, तब तक अपनी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हम बार बार गांव के लिए ना आना पड़े। इतना कहकर दोनों बेटे बहू अपनी माता पिता के पैर छूकर बाहर निकल गए। मधु जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रही कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक रामदास जी सोचकर भी नहीं उठे थे। जब वो सोकर उठे तो देखा कि पूरा घर शांत और खाली खाली लग रहा है। उन्होंने मधु जी की आवाज़ लगाई, मधु जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास आ गई। उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा सूना सून क्यों लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? मधु जी मायूस होकर जवाब दिया, अजी वह दोनों तो
अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने जरूरी काम आ गया था और मुझसे बोल कर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। देख रहे हैं जी हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। मधु जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुनकर रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। फिर भी वह अपने बेटों को मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर नहीं गए। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। तभी एक दिन रामदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। मधु जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास की अस्पताल लेकर गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो गई तो शायद रामदास जी की कभी भी अपनी पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर मधु जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब उन्होंने जमा करवा दिए। फिर अपनी सहेली को सारी बात बता दी। सहेली बोली, अरे मधु जी, जो तुमने अपने बेटे को पैसे दिए थे, अब तो पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। अब तक वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी चुका होंगे, तो क्यों न तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो, इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुनकर मधु जी को वह बात बड़ी उचित लगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे के पास फोन लगाया और उसे सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटे ने कहा, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वे तो सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए। मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मधु जी ने बड़े बेटे की बात सुनकर दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिन बेटों को समझदार समझती थी, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया और उससे भी सारी बात बताई। छोटे बेटे ने भी कह दिया, क्या माँ, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर निकल जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए हैं। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही है तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फ़ोन कर दिया। अब मधु जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप की आंखों दिखा रहे हैं। यही सोचकर मधु जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। बातचीत के दौरान मधु जी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो वे आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को फ़ोन कर उन पर दबाव डाला। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और लायक बनाते हैं, ताकि वे उनकी बीमारी में काम आए और उनके बुढ़ापे में सहारा बने। तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद के सारे पैसे ही मांग लिए और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुम्हें अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर
जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों के द्वारा धमकी देने पर बड़ा बेटा अपने माँ बाप को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर लेकर गया। अब रामदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। बड़े बेटे ने 5 दिन में ही खर्च करके हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ साफ कह दिया, माँ इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। मधु जी ने कहा, बेटा छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। मधु जी के इतना कहते ही बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से चिल्लाते हुए कहने लगा, माँ क्या आप लोग ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो आइए दिन बस अपने पैसों का दोष देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा, और फिर मेरे घर निकल जाओ और कभी अपने शक्ल मत दिखाना। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहां से बाहर चला गया। बेचारी मधु जी आंसू बहाते हुई वहीं बैठी रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम काज निपटाए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया, फिर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने अपने पति को खाना खिलाया। तभी नर्स आकर बोली, मैडम आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया था लेकिन आप यहाँ नहीं थे। मधु जी दौड़कर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, रामदास जी के ऑपरेशन में करीब 1 लाख लगेंगे। नाम सुनते ही मधु जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति को कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटों बहुओं के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरे ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायक बच्चों को पैसे नहीं देते। लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बन चुकी थी। वह सोचकर मधु जी रो पड़ी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, सर मैं पैसे की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने कहा, जितना जल्दी करेंगे उतना ठीक रहेगा। मधु जी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मालूम था कि अगर वह अपने बेटे को फोन करेगी तो उसका क्या जवाब होगा, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही उनके बेटे उनका साथ दे रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने बेटों को फोन लगाया। बार बार फोन करने के बाद भी जब उसने अपनी माँ को फोन नहीं उठाया तो मधु जी ने सोचा, क्यों ना मैं उसके घर ही चली जाऊं, आमने सामने बैठकर बात करने से शायद वह समझ जाए। यही सोचकर मधु जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने यह मकान बेच दिया है और वो कहीं दूसरी जगह जाकर नया घर खरीद लिया है। मधु जी ने जब उनके नए घर पर पता पूछे तो पड़ोसी ने कहा, मुझे तो घर का पता मालूम नहीं है। परेशान मधु जी वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी। तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही दूर पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस ने उसे देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। कुछ लोगों ने मधु जी को उठाया और पानी पिलाया। मधु जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वह होश में थे। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्की बक्की रह गए। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे माँ, आप यहाँ, पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने ही जा रहा था। बेचारी मधु जी जब उन्होंने अपने बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा,
हाँ बेटा, चल जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर पुलिस वाले बेटे से कहने लगे, अरे यह क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बेटे ने कहा, नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था और गलती से माँ से टकरा गया। पुलिस वाले बोले, अच्छा, तो तुम कार में थे और तुम्हारी माँ पैदल इस रास्ते पर घूम रही थी। कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़ा करके घर से तो नहीं निकाल दिया? पुलिस का सवाल सुनकर बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन मधु जी को अपने पति के पास जाने की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने कहीं और नहीं, सर में तो यहाँ पास के मंदिर में अपने पति को सलामती के लिए प्रार्थना करने आई थी और मेरा बेटा सच में अपने पिता से मिलने अस्पताल जा रहा था, शायद इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। यह कहकर मधु जी ने अपने हाथ पैर में लगी चोटों को परवाह किए बिना बेटे की कार में जाकर बैठ गई और अस्पताल में चलने के लिए कह दिया। पुलिस ने बेटे को सख्त हिदायत दी, अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। बेटा अपनी माँ को टक्कर मारने और पुलिस की नज़र में आ जाने के कारण डर गया था, इसीलिए वह चुपचाप मधु जी को अस्पताल ले गया। वहाँ जाकर देखा तो रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुका था। मधु जी ने काउंटर पर जाकर पूछा, ऑपरेशन की फीस किसने भरी है? काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, भोला नाम का एक आदमी था, उसने आपकी फीस जमा करवाई है और दवाइयों के लिए 5,000 रुपया भी अलग से जमा करके गया है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसने आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन आप कहीं आई नहीं, इसलिए वह चला गया। यह सुनकर मधु जी सोचने लगी, यह भोला कौन है जो हमारी इतनी मदद कर गया और मैं उसे जानती भी नहीं। उन्होंने अपने बेटे से भोला के बारे में पूछा, लेकिन उसने भी ना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। जब वह अपने बेटे से मिले तो बेटे ने उन्हें घर का पता देकर वहां से निकालने की बात कह दी। कुछ दिनों के बाद रामदास जी की अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मधु जी ने अपने छोटे बेटे को फोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपनी ड्यूटी पर हैं, आप लोग कॉल ना करें और घर आ जाओ। मुझे तो मधु जी ने कभी उसका घर नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने वहां पर पता बताया। ड्राइवर ने उन्हें उस पते पर पहुंचा दिया। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर भूखे प्यासे भिखारी की तरह बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उन्हें घर के बाहर बैठा रखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर बुलाया। जब वे अंदर आ गए तो बहू उन पर बरस पड़ी, आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको मालूम था ना कि दिन भर घर में कोई ना कोई रहता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन। आज आप जिस फटीचर लोगों के कारण हमारे पड़ोस में हमारी नाक कट गई है, आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में यह कौन भिखारी लोग आ गए हैं। चिल्लाते हुए बहू ने मधु जी से कहा, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ और आप वहाँ अस्पताल में कुर्सी तोड़कर आई है। बेचारी मधु जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो एक दिन भर पेट भोजन किया था और ना ही पूरी तरह से कभी रात्रि में सो पाई थी। फिर भी अपना दुखड़ा किससे बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गई। अब तो मधु जी अपने छोटे बेटे की घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए, धन्यवाद।